नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी विवेक शर्मा। तो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज भी आपके सामने जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2019 के एसएससी के एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इफ साइन 20 प्लस x degree, if sine 20 plus x degree is equal to cos 60 degree, sine 20 plus x degree is equal to cos 60 degree, cos 60 degree, then find the, यहां पे देखेंगे, then find the value of 2 sin square 3x plus 15 degree minus cosecant square 2x plus 10 degree, 2x plus 10 डिग्री। हमारे पास ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन दे रखा है, दिस इज गिवन sin 20 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, और हमारे से जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है 2 sin स्क्वायर 3x प्लस 15 डिग्री माइनस cosecant स्क्वायर 2x प्लस 10 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ जाएं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहां पे गिवन है मेरे पास sin 20 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो मेरे पास यहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? इफ साइन ए इज इक्वल टू cos बी हो, इफ साइन ए इज इक्वल टू cos बी, इफ साइन ए इज इक्वल टू cos बी हो, तो ये क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहां भी दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं a मान लू पूरे को और इसको b मान लू, 60 डिग्री को b मान लू, साइन a इक्वल टू cos b दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे एंगल को 20 प्लस एक्स को a मान लू और 60 को मैं b मान लू, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर सकता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री में इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री को अप्लाई करते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू साइन कॉस बी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a हमारे पास यहाँ पे 20 प्लस एक्स है, b मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री है। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। a प्लस, अगर साइन a इक्वल टू कॉस बी मिले तो दोनों का जो एंगल होता है और b, इनको जोड़कर 90 डिग्री बनता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे 20 प्लस एक्स मतलब a और प्लस b, क्या b यहाँ पे 60 है, 60 डिग्री कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 90 डिग्री। अगर साइन ए इक्वल टू कॉस बी मिल रहा है तो दोनों के एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आता है। मैंने दोनों का एंगल प्लस कर दिया और कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। आइए यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80। तो ये आ जाएगा x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 80 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 80 यहां पे प्लस का था तो जाके माइनस का हो गया। x इज इक्वल टू 10 डिग्री। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 डिग्री। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 10 डिग्री। तो हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ये जो, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया है, ये चीज पूछी गई है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15 डिग्री, 3x प्लस 15 डिग्री माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर 2x प्लस 10 डिग्री, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर 2x प्लस 10 डिग्री। मेरे पास x की वैल्यू 10 आई है, 10 डिग्री आई है। मैं x की वैल्यू इसमें यहां पे भरने जा रहा हूं, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर। देखेंगे x मेरे पास 10 आया है, 10 आया है, ये 3x है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई होगा x से, x की वैल्यू 10 है तो 3 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा 30, और ये प्लस 15 है, 30 और 15 को ऐड करूंगा 45 मिलेगा। तो यहां पे आएगा 45 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 45 डिग्री। ये जो आ गया मेरे पास यहाँ पे आ गया
45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे आया? 3x प्लस 15 था, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 15, 3 मल्टीप्लाई 10 30 आएगा, और प्लस 15 है कितना आएगा? 30 और 15 कितना हो गए? 45, 45। तो इस ये जो एंगल सॉल्व करके कितना आया? 45। कैसे? x की वैल्यू 10 भरकर। आगे कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट स्क्वायर। आगे देखेंगे ये 2x है, मतलब 2 इंटू 10, एक्स की वैल्यू 10 है ना, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये 10 है, कितना हो जाएगा? 10, 20 और 10 कितने हो जाए? 30। ये आ गया 30 डिग्री। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची? 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। साइन की वैल्यू 45 भी मेरे पास होती है, कॉसिकेंट की वैल्यू 30 भी मेरे पास होती है। तो आइए वैल्यू को भरते हैं यहां पे। 2 साइन 45, साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये टेबल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा। साइन की वैल्यू 45 पे होती है 1 बाय अंडर रूट 2। ये स्क्वायर भी है तो इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर का ध्यान रखना है। अब यहां पे आएंगे कॉसिकेंट 30, कॉसिकेंट 30, साइन 30 पे 30 1 बाय 2 होता है, तो कॉसिकेंट 30 कितना होगा? 2 उल्टा होता है उसका। तो कॉसिकेंट की वैल्यू 30 डिग्री पे 2 होती है, 2, और ये ऊपर स्क्वायर भी है तो इसको स्क्वायर भी लगा देंगे हम। वैल्यू मैंने आसानी से भर दी। साइन की साइन 45 1 बाय अंडर 2 होता है, कॉसिकेंट 30 2 होता है, 2 होता है। मैंने वैल्यू भर दी, स्क्वायर भी लगा दिया। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में ही आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, मतलब 2 आएगा, माइनस 2 टू जा 2 का स्क्वायर है, 2 टू जा 4 आएगा यहां पे। अब इससे इस चीज से ये चीज कट जाएगी, 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या बचा? 1 माइनस 4। अब 1 माइनस 4 कितना आएगा? -3। -3 क्यों? साइन, माइनस का साइन 4 के साथ लगा है, जो साइन बड़े के साथ लगेगा वही साइन आएगा। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 आएगा। जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। 1 माइनस, ये एक में से 4 माइनस हो रहे हैं तो -3 आएगा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें? ऑप्शन बी। यहां पे भी ऑप्शन बी जो है वो सही रहने वाला है। इस टाइप के अगर जो क्वेश्चन आएंगे तो वो इस तरीके से निकलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, इफ सीकेंट 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू cosecant 15 degree minus 2 alpha, then find the value of this. Then find the value of this. Find the value of cos alpha plus sin 2 alpha plus tan 1.5 alpha. Tan 1.5 alpha रहेगा यहां पे। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, secant 5 alpha minus 15 degree is equal to cosecant 15 degree minus 2 alpha and the find the value of, हमसे पूछा क्या गया है, then find the value of cos alpha plus sin 2 alpha, cos alpha plus sin 2 alpha plus tan 1.5 alpha, tan 1.5 alpha। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, secant 5 alpha minus 15 degree is equal to cosecant 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा, cosecant 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा। यहां पे भी वही फॉर्मूला आपने यूज करना है, यहां पे भी आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। 90 डिग्री फॉर्मूला में सीकेंट और कॉसिकेंट का रिलेशन होता है, सीकेंट और कॉसिकेंट का रिलेशन होता है। तो आप यहां पे भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ सीकेंट ए is equal to cosecant B, if secant A, 90 डिग्री फॉर्मूला में सीकेंट और कोसिकेंट का रिलेशन होता है, तो कोसिकेंट सीकेंट चाहिए, साइन कोस चाहिए और टैन और कोट चाहिए। तो सीकेंट, इफ सीकेंट A is equal to cosecant B, if secant A is equal to cosecant B, then A plus B equal to कितना आएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि अगर सीकेंट A इसके बराबर है, कोसिकेंट बी के बराबर हो, तो इन दोनों के एंगल को जमा करके 90 मिलता है। इन दोनों के एंगल को प्लस करके कितना मिलेगा? दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री मिलेगा। इफ सेकंड ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी,
then the sum of the angles AB is equal to 90 डिग्री। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई यहां पे करते हैं। यहां पे A जो रहेगा पूरा आपका ये रहेगा, A क्या रहेगा आपका 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री, और B क्या रहेगा यहां पे आपका 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा। दोनों को प्लस करते हैं और 90 डिग्री मिलेगा हमें। तो यहां पे वही है, इफ secant A is equal to cosecant B then A plus B equal to 90 डिग्री। A यहां पे पूरा ये रहेगा, B यहां पे पूरा ये रहेगा। मैं ऐड करने जा रहा हूं 5 अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री प्लस प्लस ये वाला एंगल 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 19 डिग्री, इज इक्वल टू 19 डिग्री, इज इक्वल टू 19 डिग्री आएगा। अब देखेंगे भाई ये प्लस का 15 ये माइनस का 15 ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा। 5 अल्फा में से 2 अल्फा जाएंगे, 3 अल्फा बचेगा और इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहां पे समझ आया, माइनस का 15 प्लस का 15 कट गए, 5 का अल्फा माइनस 2 का अल्फा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 5 अल्फा में से 3 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा में से 2 अल्फा गए 3 अल्फा बचेगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 3 कहां जाएगा 90 के नीचे डिवाइड में, और काट के क्या आएगा 30, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहां पे कितनी आ गई 30 डिग्री। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। तो अभी तक यहां तक का हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया। आगे हमसे क्या पूछा गया है, cos अल्फा sin 2 अल्फा प्लस tan 1.5 अल्फा प्लस tan 1.5 अल्फा। आइए इस अल्फा की वैल्यू जो अल्फा हमारे पास 30 आया इसको यहां पे भरते हैं, यहां पे इसको भरते हैं। मैं यहां पर जरा चलो यहां पे भरते हैं इसको। मेरे पास है यहां पे cos अल्फा प्लस sin 2 अल्फा प्लस tan 1.5 अल्फा। 1.5 मतलब आधा, 1.5 अल्फा है तो जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे मैं अल्फा मेरे पास 30 आया है, मैं यहाँ पे भर रहा हूं cos अल्फा, यहां तो सीधा cos 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस sin 2 अल्फा है, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 30, तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे आएगा sin 60 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा sin 60 डिग्री प्लस अब भाई यहाँ पे tan 1.5 अल्फा है, देखेंगे भाई tan 1.5 अल्फा 1.5 अल्फा मतलब इसका मतलब है 1.5 को किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा की वैल्यू 30 आई है 30, और 30 को अगर 1.5 से आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 45 आएगा। 30 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आने वाला है, तो करके आप देख सकते हैं इसको। तो tan 1.5 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 को अल्फा से 30 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। मैं यहां पे फिर बता रहा हूं 1.5 अल्फा मतलब 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई होगा 45 आएगा। आइए भरते हैं वैल्यू। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस sin 60 भी कितना होता है, sin 60 भी √3/2 ही होता है। sin 60 और cos 30 डिग्री बराबर ही होती है, जो sin 60 होता है वही cos 30 पे होगा, 1√3/2 ही आएगा। cos 30 भी √3/2 होता है, sin 60 भी √3/2 होता है, और tan 45 कितना होता है 1। tan 45 की वैल्यू tan 45 डिग्री पे 1 होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। आइए आप इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मैं यहां पे तो एलसीएम ले रहा हूं, मैंने 2 ले लिया, एलसीएम कॉमन एलसीएम ले लिया मैंने 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। देखो पहले भाई जो एलसीएम आता है उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करके आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को इस 2 से डिवाइड हुआ 1 आएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। आगे चलते हैं, फिर 2 प्लस आगे प्लस है,
फिर 2 को 2 से डिवाइड होगा, 2 को 2 से डिवाइड होगा, 2 को 2 से डिवाइड होगा, और डिवाइड करके 2 को 2 से डिवाइड हुआ 1, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3। आगे फिर प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो 2 आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। यहां पे जो हमारे पास आंसर आया क्या आएगा, √3 प्लस √3, ये आएगा 2√3। भाई एक √3 ये, एक √3 ये, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2√3 आएगा, प्लस 2 अपॉन 2, प्लस 2 अपॉन 2। आगे जगह नहीं है तो आगे मैं इसको अगले पेज में सॉल्व करता हूं। हमारे पास आया 2√3 प्लस 2 अपॉन 2, 2√3 प्लस 2 अपॉन 2। तो देखेंगे भाई यहां पे मैं ऊपर 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन, मैंने ऊपर 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा √3 प्लस 1। मैंने ऊपर दोनों में से 2 कॉमन लिया, √3 प्लस 1, और नीचे है 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा √3 प्लस 1। क्या आंसर बच गया मेरे पास √3 प्लस 1। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो रहेगा √3 प्लस 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही, जो ऑप्शन सी है इसका, ये आपका सही रहने वाला है। तो सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेट किया है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, √3 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2√3 अपॉन 2 और प्लस 1। इसके बाद भी आप इसको एलसीएम ले सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।